दोस्तों, आ गया हूँ फिर से मैं एक अनजान शहर से एक नई कहानी लेकर के। एक ऐसी कहानी जो भाइयों के प्रेम को दिखाएगी। एक ऐसी कहानी जो रिश्तों की गहराइयों को बताएगी। एक ऐसी कहानी जो हो सकता है आपके दिल को छू जाए। चलिए मैं कहानी बताता हूँ। अनजान शहर के एक दफ्तर में बैठा हुआ था मैं ऐसे ही। मेज पर एक पत्र रखा हुआ था जो अभी अभी गांव से आया था। पत्र क्या, वो एक बुलावा था। अब वो पत्र बुलावा इसलिए था क्योंकि बड़े भाई ने बुलाया था गांव में बंटवारा होने के लिए। पत्र में लिखा था, जल्दी से तुम आ जाओ, बंटवारा करना है संपत्ति का। मैंने तो कभी बंटवारा चाहा ही नहीं। पहले पढ़ने के लिए बाहर निकला, कभी कभी गांव जाना होता था, और बाद में इस नौकरी, फिर एक तरीके से शहर का गुलाम बन के रह गया। गांव का किसान, शहर का गुलाम। तो चलता हूँ, कहानी आगे बढ़ाता हूँ। घर पहुँचा, पत्नी को पत्र दिखाया। पत्नी ने जवाब दिया, ओह ये तो बड़ी अच्छी बात है, हमें गांव में कोई हिस्सा नहीं लेना है, सारी संपत्ति को बेच करके हमें अब कार लेनी है। मैं सोच रहा था कि क्या करूँगा, और उसने तो एक चुटकी में समस्या का हल दिखा दिया कि बस बेच देंगे और एक कार लाएंगे। हमारे पूरे परिवार को जाने की ज़रूरत पड़ती है बाहर अक्सर, बच्चों को विद्यालय छोड़ना है, कभी कभी परिवार के साथ बाहर जाना है। आप भी अब ऑफिस बस से मत जाइए, कार से जाया करिए, अधिकारी हो गए हैं आप। और मेरी आंखों में नींद नहीं रातों में। मुझे याद आ रहा है कैसे जब मैं गांव के पास वाले स्कूल में जाया करता था तो मेरे पैर गंदे ना हो जाएं तो मेरे भाई मुझे कंधे पे बिठा करके ले जाया करते थे। कंधे पर ले जाते थे मुझे बैठा करके, और उनके एक हाथ के ऊपर एक मेरा बस्ता टंगा होता था, और रोज मुझे वही विद्यालय ले जाते थे, वही लाते थे। बचपन के उस दौर से जब मैं आगे बढ़ा, पिता को तो देखा ही नहीं था, माता वृद्ध थी और भाई ही सब कुछ थे। और भाभी विद्यालय से आने के बाद गर्मा गर्म खाना खिलाया करती थी अपने हाथों से। गांव की पढ़ाई पूरा करने के बाद शहर आ गया। शहर से जब कभी छुट्टी में जाया करता था तो भाई मुझे आता हुआ देखकर दौड़ते हुए आ जाते थे और मेरे हाथ से मेरा बैग ले लेते थे। मैं कहता था, नहीं भैया, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे तू अभी भी छोटा ही है मेरे लिए, तू तो छोटा ही रहेगा मेरे लिए, ला ये मुझे दे दे, भारी है, थक गया होगा तू। और वो ले लेते थे। मुझे कभी कभी हंसी आती थी, ऐसा तो ना करें कि वो मुझे वापस कंधे पे बिठा लें अभी भी। घर आते ही कहते थे, हाँ बाबू आ गया है, इसके लिए सरसों का साग और मछली मैं ला देता हूँ, खास मछली इसके लिए बनाना और इसको सबसे पहले खिलाना। मेरे आते ही जैसे घर में सारा माहौल बदल जाता था। कितनी भी खेती की परेशानियाँ हों, परिवार की परेशानियाँ हों, मेरे सामने किसी भी चीज़ को दिखाया नहीं जाता था। बस ये पूछा जाता था, आपकी पढ़ाई सही चल रही है? हाँ सही चल रही, कोई और ज़रूरत है तो दे दी जाती थी। भाई ने कभी मेरे आगे अपनी ख्याल ही नहीं किया। दो कुर्ते धोती में अपनी पूरी ज़िंदगी काट दी, और इन सब बातों से परेशान होकर के मैं सारी रात सो नहीं सका, सोचता ही रहा, सोचता ही रहा। आंखों में नींद कट आई नहीं और रात कट गई, सुबह हुई। मैं तैयार हुआ, पत्नी ने फिर कहा, कुछ उल्टा सीधा मत लिख देना, लिख दो कि मैं आ रहा हूँ।
शनिवार की छुट्टी ले लो, शनिवार और रविवार को जाओ और पूरा हिसाब करके आ जाना। मैं दफ्तर चला गया, काम में मन नहीं लगा। जैसे तैसे शाम को लौटा। पत्नी ने अंदाज़ा लगा के रखा हुआ था, कितने पैसे मिल जाएंगे गांव की मकान की और ज़मीन के, क्या हम कुछ और ले पाएंगे? एक कार के अलावा मैं सोच रही हूँ कि एक छोटा सा मकान अपना बना लें, सरकारी दफ्तर और ये सरकारी मकान के बाद अपना घर होना चाहिए। मैं इन सब से बेखबर हाँ हूँ करके उनका जवाब देता रहा। दफ्तर में छुट्टी की अर्जी लगा दी और इंतज़ार करता रहा शनिवार के आने का। शनिवार भी आया, मैं चल पड़ा गांव की तरफ। और गांव वही पगडंडियों से होता हुआ मैं जा रहा था। फिर भाई ने दूर से देख लिया और दौड़ता हुआ आ गया। आ गए छोटे, आ गए भाऊ, आओ चलते हैं। मेरे हाथ से फिर वो बैग ले लिया। मैं मना करता रहा। मैंने देखा उनके पैरों में जूते भी नहीं हैं, पैरों में बीमारियाँ फटी हुई हैं, धोती में भी 2 छेद हो चुके हैं, कुर्ता भी मैला सा है। मैंने कहा, भैया आप तो वैसे ही कुछ ध्यान ही नहीं देते हो। अरे मेरा तो क्या, सब चल जाता है, तू ठीक है, बच्चे ठीक हैं, सब ठीक है। और चल पड़े। घर आते ही अपनी पत्नी से यानी मेरी भाभी से बोले, बाबू आ गया है, अच्छे से इसका खाना खिला दो और इसका बिस्तर लगा दो, थक गया होगा, सो जाएगा, सुबह इससे बात करेंगे। दोस्तों, ये कहानी का पहला हिस्सा था। अगले हिस्से का इंतज़ार करिए। कैसे हुआ, क्या हुआ कहानी, इसका नाम मैंने दिया है ट्रिब्यूट। अंग्रेजी में, हिंदी में है एक तरीके से श्रद्धांजलि। तो कहानी हमें आगे क्या होगा, अगले भाग में जानेंगे। आज के लिए धन्यवाद।